अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टाइम ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हमारा लेक्चर है जैक्ड एरे के बारे में। जैसे कि हमने 2D एरे को डिस्कस किया था, जैक्ड एरे भी 2D एरे ही होता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि 2D एरे में और जैक्ड एरे में क्या डिफरेंस है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बात करें 2D एरे की, तो 2D एरे में हम किस तरह इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, फिर ब्रैकेट्स आती है, एरे का नाम इक्वल टू न्यू इंट, और इसी में हम बता देते हैं डिक्लेयर के टाइम ही कि हमारे पास 2 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। ये है 2D एरे, ठीक है, जिसमें रो और कॉलम हमारे पास फिक्स है। हम पहले से डिक्लेरेशन के टाइम ही बता देते हैं कि हमारे पास रोज इतने होंगी, कॉलम्स इतने होंगे। और जैक्ड एरे की तरफ जाते हैं तो इधर आपको बता देते हैं कि हमारे पास रो तो फिक्स होती हैं कितनी रोज होगी, कॉलम हर रो में डिफरेंट होते हैं, और रन टाइम पे हम देते हैं, इनिशियलाइज करवाते हैं कि हमारे पास इस रो में इतने कॉलम होंगे। ये डिफरेंस है मेन जैक्ड एरे में और 2D एरे में। 2D एरे में हम क्या करते हैं, पहले से बता देते हैं कि हर रो में इतने कॉलम होंगे, तो हर तमाम रो में कॉलम सेम होते हैं। जैक्ड एरे में ये डिफरेंस है कि हमारे पास रो तो होती हैं, बल्कि उनमें कॉलम डिफरेंट होते हैं। किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे। जैक्ड एरे की डिफिनेशन लिखी हुई है, if we are creating all number of column in 2D एरे, और नंबर ऑफ कॉलम जब क्रिएट करेंगे 2D एरे में से जैक्ड एरे कहेंगे। इन अदर वर्ड्स इट इज एन एरे ऑफ एरे विद डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। वही बात आ गई कि हमारे पास हर रो में कॉलम डिफरेंट होंगे, तो उसे जैक्ड एरे कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, मेन से स्टार्ट करते हैं। हमने एरे को इनिशियलाइज करवाया, इंट एरे ब्रैकेट्स आ गई इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है। रो का साइज तो हम डिफाइन कर देंगे, हमारे पास 3 रोज होंगी, कॉलम हम नहीं बताएंगे। क्यों? कॉलम इधर आते हैं ना, कॉलम को हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, कॉलम जो है बाद में रन टाइम पे हम बताते हैं कि इस रो में इतने कॉलम होंगे। अब आगे जाते हैं, 0 हम रन टाइम पे बताएंगे। तो ये देखें, 0 रो पे हम बता रहे हैं कितने कॉलम होंगे, 1 रो पे, 2 रो पे। हमने कहा एरे 0 पे इक्वल टू न्यू इंट कितने कॉलम हो, 3 कॉलम हो, ठीक है। और 1 रो पे फर्स्ट वाला रो के लिए होता है ना, तो इसी तरह हम अब कॉलम बता रहे हैं कि इस रो में कितने कॉलम होने चाहिए, इसमें कितने कॉलम होने चाहिए। अब सेकंड है, सेकंड में कितने कॉलम होंगे, हमारे पास न्यू इंट 4 कॉलम होंगे, ठीक है। और थर्ड रो में कितने कॉलम होंगे, 2, ठीक है। 3 रोज होगी, और इनमें एक में 3 कॉलम है, एक में 4 है, और एक में 2 है। आगे एन टाइप का हमने वेरिएबल लिया है काउंट, जिसकी वैल्यू है 0। ये काउंटर वेरिएबल के तौर पे यूज होगा, जो हमारे पास वैल्यूज बताएगा हर कॉलम में कौन सी वैल्यू है, किधर से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, किधर तक जारी। अब हमने लगा दिया आउटर लूप। आउटर लूप हमारे पास क्या करता है, रोज की जो होता है, रोज की लेंथ क्या होगी, उस हिसाब से हमारे पास आउटर लूप चलेगा। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। ये वाली एरे की लेंथ है, तो जितनी रोज होंगी उतने टाइम ये चलेगा और इंक्रीमेंट होगा। अब जाते हैं अंदर जाते हैं, अंदर इनर लूप जो होता है वो हमारे पास होता है कॉलम्स के लिए। अब मसला इधर बनता है कि हमारे पास हमें कॉलम पता ही नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन एरे डॉट लेंथ, ठीक है। ये क्या करेगा, 0 है ना, 0 रो है, ठीक है। एरे 0 डॉट लेंथ इक्वल टू प्लस प्लस, ठीक है। ये हमने क्यों चलाया, ये इसलिए चलाया कि हमारे पास वैल्यूज भी साथ जाती जाए, तो हमारे पास इसकी लेंथ जितनी होगी हम इंसर्ट करेंगे, उस हिसाब से ये वैल्यू भी इसमें डालता जाएगा। अब हमारे पास कॉलम आ गया 0 कॉलम, और एरे आई और जे पे हमारे पास 0 रो 0 कॉलम पे जाके वैल्यूज इंसर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही इधर बता दिया है कि हमारे पास पहली रो में कितने कॉलम होंगे, 3 कॉलम होंगे, ठीक है। 0 रो 0 कॉलम, ठीक है। 0 रो 0 कॉलम पे काउंटर की जो वैल्यू होगी वो चली जाएगी। फिर हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, तो अब हमारे पास कॉलम 0 से क्या हो गया, 1 हो गया। एरे 0 डॉट लेंथ कॉलम की लेंथ के मुताबिक चलेगा, और हमारे पास क्या है, 0 1, 0 रो 1 कॉलम पे जाके काउंट की वैल्यू प्लस प्लस होके 1 इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास 3 होगा,
3 पे जाके वैल्यू इंसर्ट होगी। कॉलम हमने पहले ही बता दिया ना कि हमारे पास ये कॉलम होंगे, इतनी रो में इतने कॉलम होंगे, तो वो इस हिसाब से चलेगा। 0 रो जब हम कर देते हैं एरे आई डॉट लेंथ, तो इसका मतलब है कि 0 डॉट लेंथ, कॉलम की जितनी लेंथ है उतनी वैल्यू इंसर्ट करो, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये लूप चलेगा, जैसी 3 वैल्यू आएगी तो हमारे पास लेस देन 3 है तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। फिर हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास रो 1 स्टार्ट हो जाएगी, रो 1 फॉर वैल्यू इंसर्ट करेंगे और इसी तरह फिर हम रो 3 में वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। अब हमारे पास आ जाते हैं, हमने जो वैल्यू इंटर करवाई है यूजर से, काउंटर के थ्रू इंटर करवाई है, अब उसी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। आउटर लूप वैसे ही रो के हिसाब से चलेगा और इनर लूप हमारे पास कॉलम के हिसाब से चलेगा। और हम क्या करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन वैल्यूज को प्रिंट करवा देंगे और जैसे ही हमारे पास एक रो की वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी और हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होगी, इनर लूप फॉल्स होगा, तो न्यू लाइन इंसर्ट हो जाएगी और हम तब आई पे इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट रो पे चले जाएंगे और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। जैक्ड एरे में आपको डिफरेंस तो समझ आ गया होगा, 2D एरे में जैक्ड एरे में क्या डिफरेंस है। रोज और 2D एरे ही होता है, बल्कि डिफरेंस जैक्ड एरे में क्या है, कॉलम सेम नहीं होते हर रो में, ठीक है, मेन डिफरेंस ये। अब इंटेलिजेंट आइडिया को ओपन करते हैं और ये कोड रन करके देखते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमने कोड लिख लिया है जिसमें हमारे पास 3 रोज हैं, ठीक है। 0 रो में 3 कॉलम है, 1 रो में हमारे पास 2 कॉलम है और 2 रो में हमारे पास 5 कॉलम है। तो ये हो गया डिफरेंट कॉलम। तो डिफरेंट कॉलम किधर होते हैं, जैक्ड एरे में। तो हमने काउंटर लूप लिया है, काउंटर वेरिएबल लिया है 0। आउटर लूप जो है हमारे पास एरेस के लिए चलेगा, तो सिंपल हम लिखेंगे एरेस डॉट लेंथ, जितनी लेंथ है एरे की उतना चले, तो कितनी लेंथ है, कितनी रोज है, 3, तो 3 तक चलेगा। अंदर चले जाते हैं तो अंदर हमारे पास रो जो होता है, रोज के बाद आते हैं कॉलम्स, कॉलम के लिए चलेगा। तो हमने क्या लिखा है, जे लेस देन एरे आई 0 रो पे डॉट लेंथ, तो 0 रो पे कॉलम की जितनी लेंथ है उतना लूप चले और काउंटर की वैल्यू प्लस होते होते इनमें स्टोर होती जाए और लास्ट में इसको प्रिंट करवा रहे हैं। अब रन करके इसको देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 3 रोज हैं और इसमें हमारे पास डिफरेंट कॉलम है। पहली रो में कितने कॉलम होंगे, 3, दूसरे में कितने होंगे, 2 और तीसरी में कितने होंगे, 5। तो ये डिफरेंट कॉलम जो है हमारे पास जब होते हैं 2D एरे में, तो ये जैक्ड एरे कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।